बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। और T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला आज पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान न्यूयॉर्क के नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होने जा रहा है। इस मैच को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हाइप मिली है और लोगों को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है इस मैच से। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही USA के खिलाफ, जो सुपर ओवर में पाकिस्तान वो मैच हारा, तो उसकी वजह से पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट दिल बर्दाश्ता भी हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान भारत को हरा देता है तमाम गम मिट जाएंगे और तमाम जो इनके दाग जो हैं वो धुल जाएंगे। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि जो USA की शिकस्त है वो हजम करते हुए हजम नहीं हो रही। आज के मैच के हवाले से हम बात करेंगे कि आज क्या होने जा रहा है। जो पिच है, कल जिस पिच पर मैच हुआ नीदरलैंड का, आज उसी पिच पर मैच होने जा रहा है। और अगर आप इस नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, इसमें अब तक 4 मैचेस खेले जा चुके हैं और इन 4 मैचेस में फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फास्ट बॉलर्स ने 115 ओवर्स और 2 गेंदें की हैं और उनके हिस्से में 45 विकेटें आई हैं। इसके बरक्स स्पिनर्स ने सिर्फ 25 ओवर्स और 2 गेंदें की हैं और स्पिनर्स सिर्फ 10 विकेटें लेने में कामयाब हुए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पिच का रवैया जो है वो फास्ट बॉलर्स के हक में और बैट्समैनों के खिलाफ जा रहा है। और इस पिच पर जो 4 मैचेस हुए, जो 8 इनिंग्स हुई हैं, उनमें से 4 इनिंग्स ऐसी हैं कि जिसमें 100 या उससे ज्यादा रन बने, लेकिन 150 रन नहीं बने अब तक इस ग्राउंड पर। इस पर हम बात करेंगे और हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम बात करेंगे। खुर्रम मंजूर अमेरिका में भी जाकर लीग क्रिकेट खेल चुके हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं। इनसे ज्यादा वहां की पिचेस के हवाले से, वहां की कंडीशंस के हवाले से कौन जानता होगा। हालांकि नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में पहली मरतबा, चूंकि ये स्टेडियम बनाया गया है और पहली मरतबा वहां मैचेस हो रहे हैं, और जब ये मैचेस वर्ल्ड कप के हो जाएंगे तो इस स्टेडियम को डिसमेंटल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। खुर्रम, आज बड़ा अहम मुकाबला पाकिस्तान वर्सेज इंडिया। आप भी अंडर 19 में पाकिस्तान वर्सेज इंडिया खेल चुके हैं मैच, जो इरफान पठान वगैरह उस टीम में शामिल थे। कैसे देखते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता है तो हाइप बहुत ज़्यादा होती है और खिलाड़ियों पर कितना प्रेशर होता है? नहीं, हाइप तो बहुत होती है और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया का सबसे हॉट मैच कहलाता है। और 2016 के एशिया कप में जब मैं ढाका में था पाकिस्तान टीम के साथ, तो वो 83 समथिंग 86 पे आउट जो हम हुए थे, और कोहली का एक डाउटफुल आउट, जो कमेंटेटर भी हैरान थे कि आउट क्यों नहीं दिया। अगर वो कोहली आउट हो जाता तो शायद पाकिस्तान मैच जीता था, क्योंकि कोहली ने ही 50 किए थे तो वो जीते थे। तो एक प्रेशर का तो मैच है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसमें मेन चीज़ ये है, अगर हम आज के मैच की बात की जाए ना, देखें ये मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने लगा हूँ, ये चीज़ लोग मानते हैं। देखिए अक्सरियत में इंडिया पाकिस्तान से इस मैच में ज़्यादा बैकफुट पे दिखेगा, इस सेंस में कि पाकिस्तान जिस तरह मैच जिसके अगेंस्ट हारा है, उनको ये डर है हमेशा ये इस तरह बहुत आला कमबैक करते हैं। सही कह रहे हैं। और ये पाकिस्तान का ट्रेडमार्क है। आई होप कि ये अच्छी प्लेइंग 11 कर खिलाएं, उसके बाद अच्छी क्रिकेट खेलें। ये नहीं बोल रहा ये काफी है, हम हार गए थे अब हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अच्छी क्रिकेट से ही बीट करेंगे। उनकी बहुत कॉम्पैक्ट टीम है, बहुत बैलेंस टीम है और वो हमसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। एटलीस्ट उनका इंटेंट बिल्कुल क्लियर है। खासतौर उनकी जो बैटिंग लाइन है उसका जो इंटेंट है वो बहुत डेंजरस है। फिर अगर हम बात करें अपनी प्लेइंग 11 की, इकबाल भाई अभी तक सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं। हमारी प्लेइंग 11 का ही मसला, हमारी टीम में प्रॉब्लम नहीं है, 15 बुरे नहीं है, हमारी प्लेइंग 11 सही सिलेक्ट नहीं हो रही है। अगर ये आज देखते हैं कि बॉलिंग लाइन क्या खिला रहा है बाबर, मेन चीज है बॉलिंग लाइन, जिसका आपको खिलाएगा ना, ये तो अब जितना वो ट्रस्ट करते हैं मुझे नहीं लगता वो ड्रॉप होगा। अच्छा, एक और चीज, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप T20 में मैचेस देखें, 2007 में जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें डरबन का मैच बोल आउट था, उस वक्त बोल आउट होता था, सुपर ओवर नहीं था, भारत जीत गया। फिर उसी टूर्नामेंट में जो फाइनल हुआ वॉन्डर्स ग्राउंड जोहान्सबर्ग में, जो मिसबा का स्ट्रोक हमेशा याद रहेगा, वहां पर भारत 5 रन से जीत गया। फिर उसके बाद आप आगे चलें, उसके बाद जो वर्ल्ड कप था वो 2012 का वर्ल्ड
वर्ल्ड कप था जिसमें कि भारत ने पाकिस्तान को हराया, फिर 2014 के वर्ल्ड कप में हराया, फिर उसके बाद 2016 के वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन 2021 में पाकिस्तान ने भारत को हराया। अब मगर वो तारीखी फतह थी, वो पाकिस्तान 10 विकेटों से जी। आज तक ऐसा नहीं हुआ वर्ल्ड कप के मैच में तरीके से वन साइडेड भी छोटा लफ्ज है। अब बोलेंगे लो जी खुर्रम मंजूर ने बोल दिया, ये तारीख नहीं थी तो मानो। सही कह रहे हैं। यही पाकिस्तान इसी टीम ने बनाया, यही बाबर रिजवान थे। अभी वक्ती सबको बुरे लग रहे हैं, देखें बुरे नहीं लग रहे, हमारे ही प्लेयर हैं, हम उनको बैक करेंगे, मगर जो कमियां दिख रही हैं उनको नुमाया करना जरूरी है। लेकिन फिर उसके बाद जो आखिरी मुकाबला हुआ 2022 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, विराट कोहली ने क्या इनिंग्स खेली और पाकिस्तान ने आखिरी ओवर जो था वो मोहम्मद नवाज को दे दिया, और जिस तरह यहाँ आखिरी ओवर जो था वो हारिस रऊफ ने किया, तो वहां पाकिस्तान 5 विकेटों से हार गया। अब पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ 6-1 का रिकॉर्ड है, भारतीय चैनल बड़े चला रहे हैं, आपने ऐड देखे होंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। मुझे लग रहा है, आपकी क्या मेरी गट फीलिंग है कि पाकिस्तान के लिए अब डू और डाई सिचुएशन है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेटर्स पूरा जोर लगाएंगे। इकबाल भाई मैं तो सिर्फ उनके लिए कहता हूं जो भी हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया की जंग बड़ी हाई लेवल की चल रही है, इधर वाले भी जोर बना रहे हैं, उधर वाले भी भाई यूं कर देंगे ये कर देंगे, अच्छा जी कर लेना भाई। अगर आप हार गए, अगर का लफ्ज इस्तेमाल करो, फिर क्या होगा? मैं तो सिर्फ इतना सवाल बोल रहा हूँ, हमारी तो चलो कोई भी, हमें ये रेट किया जाता है, इनका आईसीसी का कोई इवेंट शुरू होता है और ये दुआओं पे शुरू हो जाते हैं, बारिश हो जाए, वो आप इंडिया की बात करेंगे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडियन फैंस की बात कर रहा हूँ जो नेगेटिविटी पे आते हैं। सारे फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे फैंस जो हैं वो दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं, अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। चंद लोग ऐसे हैं जो अपनी चंद चीजों के लिए इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं जैसे उनसे सुपीरियर कोई है ही नहीं। जो महादे जंग पे थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, ये क्रिकेट मैच है, 2 टीमें उतरती हैं, एक जीतेगी एक हारेगी, और खासतौर जिस पिच पे मैच है ये पिच किसी की भी नहीं है, इतनी खतरनाक पिच, इतना अजीब सा बिहेवियर, जो भी मैच हुआ है उसमें आपने कुछ भी प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाया। दुनिया के बड़े बड़े नाम एक्सपर्ट वहां पे मौजूद हैं, सारी टीमों के प्लेयर्स मौजूद हैं, कैप्टन कोच मौजूद हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं ये होगा, उसके अपोजिट होता है। लेकिन जिस पिच पर आज मैच होना है, कहा ये जा रहा है कि ये वही पिच है जिस पर कल आयरलैंड का और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ। आपने मैच अगर 3 रन बनाकर आयरलैंड आउट हुई, साउथ अफ्रीका ने 4 विकेटों से जीता। अगर 4 विकेटों से नहीं जीता, बेसिकली नीदरलैंड के कैप्टन की गलत कप्तानी के फैसलों की वजह से साउथ अफ्रीका जीती है। उसने स्पिनर लगा दिए, उसने अपने मेन बॉलरों के लिए आखिर में, और भाई मैच जीतोगे कब जब 10 आउट होंगे, कोई 200 रन थोड़ी थे, 100 कुछ रन थे। आप एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा टीमों को, इंटरनेशनल मैच, इससे बड़ा इवेंट क्या होगा? इससे बड़ा फिर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, इससे बड़ा तो यह टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है। आप मेन बॉलर को रोक के रख रहे हो, एंड में कराऊंगा, भाई मैच आखिरी ओवर तक जा ही नहीं रहा। अब अगर हम पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करें जी, आपकी नजर में इंडिया की बैटिंग लाइनअप, जो बैटिंग पावर हाउस है वो बड़ा जबरदस्त नजर आता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवन डुबे, उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी नजर आती, क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, मगर पिच किसी की नहीं है, ये पिच किसी की नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, इस पिच पे सबसे पहले टॉस बहुत वाइटल है। आपने कल भी कहा था, मैं इसी तरफ उसके बाद जो टीम थोड़ी भी बेहतर बॉलिंग कर गई वो टीम मैच जीत जाएगी। इवन मैच है, पाकिस्तान पहला हारा हुआ है, वो जीते हुए हैं, वो 2 मैच यहाँ खेल चुके हैं, वहां यहाँ स्टे किया हुआ है, बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने प्रैक्टिस मैच भी इस ग्राउंड में खेला, मगर आज 0 से स्टार्ट होगा, प्रेशर उन पे ज्यादा है, हम पे यूं नहीं, हमारी कश्तियां तो जल गई, सही हम पे, हमारे वालों पे ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा, अमेरिका से हार गई होगा, मगर वो खत्म हो गया। अगर आज नया दिन है, अगर आज इंडिया को मार दिया, देखें हीरो बन जाएंगे। वो अच्छी बात कही है शोएब भाई ने कहा, शोएब अख्तर ने, कि ये काफी नहीं है हमारा इंडिया से मैच है अपने आप को उठाने के लिए, मोटिवेशन चाहिए ना आपको कि अगर इंडिया से स्टेप अप करें, सब भूल जाएं। अभी कोई गेम हाथ से नहीं निकली है, आपके पास राउंड के मैचेस हैं। लेकिन अगर आप बात करें इस मैदान पर, क्योंकि टाइमिंग्स ऐसे हैं कि जो मैचेस जितने भी वर्ल्ड कप T20 के अच्छे मैचेस हैं, उन मैचेस में सुबह रखे गए। इस ग्राउंड पे ये सुबह का मैच है, तो आप समझते हैं सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, टॉस 10 बजे होगा वहां के वक्त के मुताबिक, पाकिस्तानी शाम 7 बजे। इस मैच में जिस तरह आप पहले कहते चले आ रहे, टॉस वाइटल रोल प्ले करेगा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान टॉस जीतकर उनको सबसे पहले उन्हीं को खिलाएगा, या पाकिस्तान खुद भी खेल सकता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जीत के वो कोशिश करेंगे उनको बैटिंग दी,
पाकिस्तान हदफ के ताकुब में इतना कामयाब नहीं रहा है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, वो अपनी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? बॉलिंग, ये भी माने आप। तो वो अगर टॉस अगर एडवांटेज होता है जो शुरू का 2-3 ओवर का वेरिएंटियर होगा, जबकि इस पिच पे इस ग्राउंड में 20 के 20 ओवर 40 ओवर वेरिएंटियर है, अप एंड डाउन है, बॉल नीचे रह रहा है, ऊपर रह रहा है, बॉल क्रैक पे पड़ रहा है, गेंद कट हो रहा है, मुश्किल हो रही है। तो आप रोहित शर्मा के बाजू पे गेंद लगी, ऋषभ पंत को गेंद लगी। मेन चीज ये है कि आप एडवांटेज लेते हैं कि फ्रेश पिच पे बेसिकली शुरू में अगर 2-3 आउट हो गए, जिस तरह कल साउथ अफ्रीका को इन्होंने बेसिकली प्लेट में मैच दिया है, 3 रन पे 3 आउट हो जाना और मैच आप हार जाए। लेकिन एक और चीज आप कह रहे हैं हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, ये बॉलिंग स्ट्रेंथ थी जो 159 रन को भी डिफेंड नहीं कर सकी अमेरिका के खिलाफ। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मजबूत बॉलिंग है ये। नहीं, उसमें ना तजुर्बाकार नहीं, बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, खराब बॉलिंग की है, ये माने आप। इस बॉलिंग ने सारी जिंदगी खराब की है, ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त नहीं। वहां पर खराब बॉलिंग की तो हो गया। इकबाल भाई आप फिर मेरे लफ्ज याद रखिएगा, मैंने पहले भी प्रोग्रामों में बोला, आप बोले इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का कोई भी मैच हो, याद है मैंने बोला था मैच हारेंगे आपको क्रिटिसाइज होगा, क्योंकि हर मैच के बड़े वैल्यूएबल पॉइंट होते हैं। ये मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के 4 पॉइंट्स हो चुके हैं 2 मैचेस में, भारत का 1 मैच हुआ उसने 2 पॉइंट्स लिए। तो इस ग्रुप में पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड भी हार गया, आयरलैंड को भी अभी, लेकिन हमारा 15 तारीख को आयरलैंड से फ्लोरिडा में मैच है और हमारा अगला मैच इस मैच के बाद परसों जो है वो यही कनाडा से। तो ये मैच पाकिस्तान की इस चीज को डिसाइड करेगा कि वेदर पाकिस्तान जाता है सुपर 8 के लिए कि नहीं इसका नतीजा। इसमें हाँ बिल्कुल, आपने सही पॉइंट रेस किया है। और अगर ये जीतते हैं तो वो बोलते नहीं है एक धक्का गाड़ी को मिलता है, फिर वो गाड़ी रुकती नहीं है। इंडिया के खिलाफ मैच जीतना, आगे जाके गाड़ी देखें वो एक अलग चैप्टर है। इंडिया भी तो हार सकती है, गंदी क्रिकेट खेल सकती है। पहला मैच में भी अगर ऑनेस्टी से बात की जाए, उन्होंने गलत कप्तानी से, रोहित जैसे कप्तान से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतने रन करवा देंगे बुमराह के और उसके ओवर के। और दूसरा जो बॉलर है इनका फास्ट बॉलर है, शामी नाम है, नहीं शामी नहीं है, दूसरा अर्शदीप, नहीं दूसरा अर्शदीप है, बुमराह है, उसके अलावा मोहम्मद सिराज है, सिराज का और बुमराह का एक ओवर बचा और उनको ये रियलाइज हुआ कि ये मुझसे मिस्टेक हुई है। रोहित शर्मा जैसे स्मार्ट कैप्टन है वो, इसलिए आपके पास एक अच्छा चांस है। अगर आपको यहां से जीत की सूरत में मोमेंटम मिलता है तो आप हर टीम के लिए डेंजरस है। जो जिस तरह 97 पे इंडिया ने उनको आउट किया, अगर आप देखें आयरलैंड को 96 पे, तो 97 रन का टारगेट इंडिया ने 13वें ओवर में पूरा कर लिया। इससे पता चलता है कि उनकी बैटिंग, हालांकि पिच खतरनाक थी, उनकी बैटिंग की जो मुझे सबसे अच्छी चीज लग रही है ना, इंटेंट जो आ रहा है ना, दुबे आया उसका इंटेंट, पंत आया उसका इंटेंट, कोहली उसका इंटेंट, रोहित शर्मा उसका बॉलें लग रही थी, प्ले मिस हो रहा था, गेंद कट, इंटेंट चेंज नहीं हुआ। हमारे की क्या इंटेंट होगी? शुरू के ओवर में सिंगल रन लेंगे, 10 ओवर में 14 रन से बाबर आजम के। पॉजिटिव क्रिकेट क्यों नहीं खेल ले? यही मैच कर रहा हूं ना, पॉजिटिव क्रिकेट क्यों नहीं खेल डरे हुए? उस पिच पे पिछले 5 मैच जो बैठ के देखे थे, क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, वो जहन में लेके गए, जबकि वो पिच ऐसी नहीं थी। वहां के जितने एक्सपर्ट थे, जो हमने भी देखा, जो हमें भी दिख रहा था, नॉर्मल 2 ओवर बॉल गेंद सीम स्विंग हुआ है, उसके बाद नॉर्मल क्रिकेट हुई है। उनके प्लेयर भी, हमारा कप्तान क्यों फंसा हुआ था? जब पाकिस्तानी इनिंग्स के 10 ओवर मुकम्मल हुए तो बाबर आजम का स्कोर 14 रन था। वो तो उसकी खुशकिस्मती की एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, रन आउट का चांस उन्होंने मिस कर दिया। लेकिन अब बाबर आजम को अपनी इंटेंट शो करनी होगी, जिस तरह से आप कह रहे हैं। अब मैं तो बोल रहा हूँ, अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कप्तानी भी खतरे में आ सकती है। कप्तानी नहीं, बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है, करना चाहिए। आप पे मुल्क डिपेंड कर रहा है, आपने अथॉरिटी से आपने चीजें ली हैं, मुझे ये चाहिए, तो आप दिखाओ। आप बैक कर रहा है पूरा पाकिस्तान। इतनी गंदी क्रिकेट खेली है पहले मैच में, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आज पाकिस्तान मैच जीत सकता है अगर थोड़ी भी बेहतर क्रिकेट खेल ले, क्योंकि पिच का नहीं पता। इसलिए अगर डजन मीन के मैं इंडिया को बोल रहा हूँ वो गंदे क्रिकेट खेलेंगे, वो हार जाएंगे, नहीं। क्रिकेट बेस पे बात कर रहा हूं, इस तरह के पिच पे दोनों टीमें इवन है। हम थ्रेटनिंग यूं है, हमारी कश्तियां जल गई हैं, हमारी बॉलिंग उनसे ज्यादा अच्छी है। आप अच्छा डिस्प्ले करें, सबसे पहले प्लेइंग 11 अच्छी खिलानी पड़ेगी, ये आप माने। बैटिंग ऑर्डर अच्छा करना पड़ेगा। चेंज क्या देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि साइम अयूब और अबरार को इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अबरार आए। साइम अयूब को 1 डाउन पोजीशन पर ये ट्राई कर सकते हैं, आजम खान को ये ड्रॉप कर सकते हैं। नहीं, साइम को खिलाएं, रिजवान या बाबर, कोई एक वन डाउन है, कोई भी, कोई मसला नहीं है। उसके बाद फखर है, उसके बाद आप उस्मान को ड्रॉप करके शादाब को खिला सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं। मेरी लिस्ट में शादाब ड्रॉप है,
परफॉर्मेंस पे, पर्सनल नहीं है, परफॉर्मेंस बेस पे, क्योंकि वो हम एज ए बॉलर देखते हैं, बैट्समैन नहीं मांगते। तो अबरार को कहाँ अकोमोडेट करेंगे? चार फास्ट बॉलर्स खेलेंगे, शादाब को भी आप खिलाना चाह रहे हैं? मैं कंसीडर कर रहा हूँ ना, क्योंकि बाबर चाह रहा है वो खेले और उसको 4-5 नंबर चाह रहा है। इमाद वसीम आता है अगर टीम में, फिर क्या होगा? फिर जगह नहीं बनती, फिर नहीं बनती जगह उसकी, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर इस पिच पे बनते हैं, चारों खेलेंगे, चारों खेलते हैं, ये आप माने। 4 फास्ट बॉलर, 1 इमाद वसीम, 5 हो गए। फिर उसके बाद आप 6 बैट्समैन, कौन कौन से? मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, उसके अलावा आप साइम अयूब 3, फखर जमान 4, इफ्तिखार अहमद 5, छठी जगह बचती है। तो ये शादाब भूल गए आप, शादाब तो शादाब और अबरार नहीं आएंगे टीम में? मैं नहीं बोल रहा, बाबर की अबरार नहीं आएंगे, इसका मतलब अबरार फिर घूमते फिरते रहेंगे। नहीं तो ये तो जो उसकी अप्रोच दिख रही है बता रहा हूं। और इस पिच पे 4 फास्ट बॉलर खिलाना जरूरी है, इस पिच पे, हर पिच पे नहीं, इस पिच पे जहां पे गेंद कट हो रहा है वहां पे कल भी स्पिनर लगा तो मोमेंटम उनकी तरफ गया। ऑकवर्ड बाउंस भी है, ऑकवर्ड बाउंस है, गेंद सीम होता रहता है, जहां गेंद कट होता है वहां पे फास्ट बॉलर को थ्रू आउट पूरे मैच में एडवांटेज रहता है। वो नया बॉल हो, पुराना बॉल हो, आप दो बॉल नया जब करते हैं बॉलर्स, उसके बाद आप बॉलर ढूंढते हैं किसको कराया जाए। आपके पास 2 और होंगे ना तो आप थ्रेटनिंग होंगे। सही है, पहले मैच में नहीं हुई, वो खत्म हो गया। शाहीन आफरीदी कितना थ्रेटनिंग हो सकता है? नहीं, शाहीन डेंजरस है, प्रेशर है उसका, उसका रोहित पे, कोहली पे, इन पे प्रेशर है। उसने आउट किया है पास्ट में और उसका एक रेपो बनी हुई है और उम्मीद है कि वो आज अच्छी बॉलिंग करेगा। देखें, प्लेयर सब अच्छे हैं, वो दिन बुरा था, क्रिकेट बुरी खेली, गलत टीम खिलाई, ये माने, ये भी माने। हम ये नहीं बोल रहे पाकिस्तान जिंदाबाद, जीत जाएगा, जीत जाए भाई, अच्छा करोगे तो जीतेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। पाकिस्तान और भारत का मैच शाम 7:30 बजे न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। ग्रुप ए का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, इस पर मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान बमुकाबला भारत, मैच शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे। खुर्रम मंजूर से हमने इनकी ओपिनियन मांगी, इनकी नज़र में कौन से पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन ये बताइए खुर्रम के जसप्रीत बुमराह के हवाले से खबरें आ रही हैं और वो सबसे डेंजरस बॉलर है इस तरह की पिच पर जहां गेंद कट हो रहा है, थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस है, तो आप समझते हैं वो कहते हैं कि फिटनेस टेस्ट क्लियर करेंगे तब डिसाइड होगा कि जसप्रीत बुमराह टीम में आते हैं कि नहीं आते। वो पाकिस्तान की टीम थोड़ी है जो 50% पे भी खिला देते हैं। खिलाना चाह रहे हैं इमाद वसीम को? नहीं, मैं हाफ फिट, मैं श्योर हूँ नसीम शाह भी 50% फिट है। मैं मान नहीं सकता एक लड़का 155 पे बॉल करने वाला 128 पे बॉल कर रहा है। खैर वो बात कहीं और चलेगी। बुमराह पे आते हैं। बुमराह अगर खेलेगा तो इफेक्टिव है, ये सब जानते हैं। नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। इस तरह के पिच पे वो और डेंजरस है। तो मगर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा इस तरह का कुछ, क्योंकि वहां पे हमारे भी दोस्त यार हैं, कुछ ना कुछ तो आ ही जाती है। अगर आप दे रहे हैं, टीवी पे भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, तो आई होप के बाद औकात ऐसी चीजें जानबूझ के भी फ्लोट की जाती हैं। हाँ, ये है, ये बिल्कुल आपने सही कहा है, जानबूझ के, ताकि थोड़ा सा लोग मेंटली तौर पे रिलैक्स हो, थोड़ा सा एकदम से सरप्राइज पैकेज हो। मगर इतने बड़े मैच में इतना डीपली कोई जाता नहीं है और फोकस होता है अपने जो प्लान्स होते हैं। दोनों टीमें बड़ी हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रेशर का मैच है, बड़ा मैच है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, हमें मैच लाजमी जीतना है। 2023 के वर्ल्ड कप में हम इनसे हार गए थे हम जी, वो तो सर 50 वो तो लेकिन फिर भी विराट कोहली, आप विराट कोहली को कैसे लाया मैच में? आपको वही था। विराट कोहली जो आखिरी 3 ओवर में बैटिंग की थी, जो मेरे ख्याल से क्रिकेट की हिस्ट्री में इस तरह की बैटिंग आखिरी 3 ओवर में नहीं हुई। और जिस तरह की आउटफील्ड थी, जो प्रेशर डेवलप हुआ था, और जिस तरह वो और पांड्या निकाल के लेके गए थे कैलकुलेट कर करके, जबकि वो बैकफुट पे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आते ही उस चीज को आते ही अटैक करके तोड़ा था, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलेशन से गए और आखिरी मैच फिनिश करके गए। वो अगर हम पास्ट को देखें तो बॉस, हमारा टोटल अगर रिकॉर्ड देखें तो हम उनसे मैच में ऊपर है। ये भी है, 6 मैच वो जीते, 1 मैच हम नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया। लेकिन जो क्रंच इवेंट होते हैं, जो आईसीसी इवेंट होते हैं, उसमें तो इंडिया डोमिनेट करता है ना। ये भी करता है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा सर, जिस पिच पे मैच है ना, दोनों टीमें इवन,
सही है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, मैं खुद बोल रहा हूँ, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उनकी फील्डिंग, उनकी स्ट्रेटेजी बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है, मगर ये पिच किसी की नहीं है, टॉस किसी का नहीं है, बॉल जब पहला गिरेगा पता नहीं है, क्योंकि पिच का बिहेवियर किसी के हाथ में नहीं है। तो दोनों टीमें इवन है। थ्रेटनिंग पाकिस्तान यूं ही है क्योंकि पहला मैच हारी हुई है। सही, लेकिन यहाँ पर आउटफील्ड की जो बात की जा रही है कि आउटफील्ड बहुत हैवी है। अगर स्ट्रोक खेलते हैं तो गेंद बड़ी तेजी, बिजली की तेजी के साथ बाउंड्री लाइन नहीं जा रही, और थोड़ा सा आउटफील्ड में बम्प्स हैं, यानी कि इस तरह से गेंद जा रही है। तो आप ये भी एक फैक्टर है कि लो स्कोरिंग मैचेस की बुनियादी वजह आउटफील्ड का स्लो होना भी है, क्योंकि बैट्समैन छक्के मारने की कोशिश करते हैं तो फिर बाहर जाके गेंद गिरती है। लेकिन अगर ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं तो आउटफील्ड हैवी होने की वजह से चौके बहुत मुश्किल से हुए, मुश्किल हो रहे हैं। जो गैप में भी जाती है उस पर भी आप कोशिश करते हैं, अगर बाउंड्री नहीं हो रही तो 1 के 2, 2 के 3 ले। ये एडवांटेज होता है, अगर गैप में गई तो तेज ग्राउंड में बाउंड्री मिलेगी। ठीक है, जो एक एडवांटेज था वो भी खत्म, पिच का भी पता नहीं है क्या होता है। और वेदर भी आपने कल बता दिया था, 60% बारिश है। अभी हम चलते हैं इस वक्त, क्योंकि तमाशाई वहां पहुंचना शुरू हो गए, और एक शायकीन क्रिकेट जो कि शिकागो से आए हुए न्यूयॉर्क में मैच देखने के लिए, मसरूर शमसी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इनसे पूछते हैं। मसरूर, सबसे पहले तो ये बताइए कि वेदर कैसा है, मैच हो जाएगा, कोई बारिश वारिश का चांस तो नहीं है? I think so far it seems like weather बहुत अच्छा है. I think only like 12-15% जो है rain के chance है, and that's not gonna last too long. So I think बहुत अच्छा amazing atmosphere है. I think there is like I don't see like too many Pakistanis here. अच्छा. But right now I would say like 20% Pakistanis and 80% Indians. But it's only like 20% as well, you know. अच्छा, अच्छा, आप उर्दू में हमें बताएं ना मसरूर, जरा सा उर्दू में ये बताएं कि जी. इंडियंस जो है, इंडियंस आए हुए बड़ी तादाद में, पाकिस्तान का सब्ज रंग नजर आ रहा है, कम नजर आ रहा है बहुत? हाँ, बहुत कम नजर आ रहा है, कोई अराउंड 20% के करीब नजर आ रहा है। मोस्टली जो है आपको इंडियंस नजर आ रहे हैं, लेकिन 20% आप उठे सारे पाकिस्तानी हैं। और टिकट्स ब्लैक पे बिक रहे हैं कि नहीं, ये बताएं मुझे। टिकट्स बिक रहे हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अभी हम वी वर ट्राइंग, यू नो, कोई 8,000 के करीब इस वक्त चल रहा है ना। $8,000? जी, $8,000 के करीब इस वक्त चल रहा है। अच्छा, तो वो इंडियन सुने ले लेते हैं टिकट और वो बेच देते हैं, ये भी हो रहा है, इंडियंस बेच रहे हैं टिकट्स? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो टिकट खरीदे थे वो भी शायद किसी इंडियन से खरीदे थे। दिस इज लाइक अ बिजनेस, यू नो, कि वो खरीद लेते हैं और बाद में जो है ना, देयर आर सो मेनी वेबसाइट ना, उसके थ्रू बेच रहे होते हैं। अच्छा, ये बताइए एटमॉस्फेयर कैसा है? पाकिस्तान मैच हार के आया है वहां पर, आप वहां पर भी गए होंगे डैलस में, तो यहाँ क्या सूरत हाल है? पाकिस्तानी कितने दिल बर्दाश्त हैं, ये बताइए। मेरा ख्याल में अब तो कोई दिल बर्दाश्त नहीं है, इस 24 घंटे से ज्यादा हो गए होंगे। तो वी ऑल आर, हम बहुत एक्साइटेड हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है ना वो वापस आएगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, यू नो। चले बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और क्या कहना चाह रहे थे आप? चले, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मसरूर शमसी वो पहुंच गए थे मैदान में। वो बता रहे हैं कि 20% पाकिस्तानी, वो जो मैं कल कह रहा था कि 80%, $8,000 बहुत बड़ी रकम, 2.5 लाख रुपए बन गए अगर आप 280 रुपए का। अगर वो अमेरिका में जो लोग हैं वो तो उनके लिए डॉलर ही है ना, हम उसको यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, इतने का है, वो सही है। जो बास्केटबॉल का जो फ्रंट की सीट होती है, आपको पता है $50,000 का टिकट होता है एक चेयर का, बिल्कुल एक चेयर का, जिसमें आपसे प्लेयर बॉल के दौरान टच भी हो जाता है। अच्छा, इसलिए वो मुझे वहां जाके पता चला, मेरे को यकीन ही नहीं आया। हमारे $50,000 की वो एक सीट होती है जिसपे बास्केटबॉल खेलते हुए अगर वो लाइन से बाहर होते हैं, प्लेयर टच हो जाता है या बॉल आपके हाथ में आती है, तो वो उसकी इसलिए वैल्यू है, वो इतनी वैल्यू सोचे। और लोग जाते हैं, जैम पैक होता है। और यहाँ पर तो क्रिकेटर आपको टच नहीं करेगा ना, तो दूर बैठे हुए तब नहीं, वो है। मगर अब क्रिकेट का क्रेज, जिस तरह अमेरिका क्रिकेट खेल रहा है, क्रेज आएगा 2 मैचों में। आप समझते हैं इससे बड़ा फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। पूरी दुनिया मैच देखने आ रही है। क्या मैं 3-4 दफा जा चुका हूँ अमेरिका में, और उसमें मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो मुझसे सवाल ये हुआ था कि क्रिकेट कोई फोन की कंपनी है। मतलब अच्छा, इमिग्रेशन पे ये भी नहीं पता था कि क्रिकेट कोई स्पोर्ट्स है, लेकिन अब सबको पता चल गया। और जब से अमेरिका ने हराया सुपर ओवर में, ये वहां पे अब बहुत तेजी से डेवलप होंगी चीजें। देखें,
लोकल इतने नहीं आ रहे थे। हाँ। जो वहां माइग्रेट हुए हैं या वो जो सारे वो थे expatriate सारे हाँ, आए थे। हाँ। मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि अब क्रिकेट थोड़ी वहां परवान चढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह की उनकी टीम परफॉर्म कर रही है, मेन चीज ये होम टीम परफॉर्म कर रही है। नाम अमेरिका का आ रहा है, हम अमेरिका USA हर क्रिकेट जगह देखें उन्होंने जो काम किया है, वो आगे के मैच पता नहीं है जीते हारे हमें नहीं पता, मगर उन्होंने 2 मैच जो क्रिकेट खेल ली ना, आउटस्टैंडिंग कनाडा को उन्होंने हराया, सब चीज अपनी 7 जगह पे। हमें विकेटों अफसोस है हमारा मुल्क हारा है, मगर उनकी क्रिकेट पे अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेल के हमें हराया है। अब आप अगर देखें, आपसे मैं पूछूं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कौन से 2 प्लेयर्स इंडिया के खतरनाक साबित हो सकते हैं और पाकिस्तान के कौन से 2? एज यूजुअल एक तो विराट कोहली है, हाँ। और दूसरा आप बॉलिंग में अगर आप देखें तो बुमराह अगर खेलता है तो वो बहुत डेंजर। और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम मैं बोलूंगा टॉप फ्रंट से लीड करे, और दूसरा शाहीन आफरीदी, शाहीन वो कर सकता है। आमिर से इतनी अगर वाबस्ता किए हुए नहीं, देखें शाहीन का एक इम्पैक्ट है, रिसेंटली चल रहा है। आमिर वापस आए, एक एरा 4 साल का बीच में था जो लीगों में उन्होंने खेला, वो उसकी सलाहियत पे कोई डाउट नहीं है, बेहतरीन एक्सपीरियंस है, उसका पास्ट बहुत अच्छा है, जबरदस्त बॉलर है, मगर हम शाहीन को रेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो टीम का रेगुलर 3-4-5 साल से उसकी इमेज है, इम्पैक्ट है। आज शुरू के पहली 6 बॉलें कोई भी दुनिया की टीम खेल रही होती है, उसकी 6 बॉलों का प्लान करती है कि भाई ये पहली 3 गेंदों पे आउट करता है। जब भी वो शुरू के ओवर में उसने 50 से ज्यादा विकेट जो है पहली ओवर में हासिल किए। आई होप कि आज भी वो है वैसे इम्पैक्ट डालें, 1-2 आउट करें, मैच घूमे जरा। उनकी बॉलिंग हमारी पहचान है, आमिर भी हमारी बेहतरीन, उसका एक्सपीरियंस है, नसीम शाह वापस आए, हारिस है, उसको बैक करना है। अच्छी मैं फिर बोल रहा हूँ सर, अच्छी प्लेइंग 11 खिलाई। अगर आज शादाब बेहतर क्रिकेट आज शादाब खेलता है, कोई भी प्लेयर होता है जो अंडर प्रेशर होता है, तो आप समझते हैं कि शादाब अच्छी बॉलिंग कर सकता है क्योंकि वो अंडर प्रेशर होगा? देखिए कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिलहाल नहीं दिख रहा ना 3-4 साल से, वो जिप बॉल में जो होता है वो नहीं है। अब उसके पीछे क्या रीजन है ये वो बेहतर जानता है। वो रिहैब कंप्लीट नहीं हुई या बॉलिंग की जो प्रैक्टिस होती, देखें लेग स्पिन जो होती है ना, प्रैक्टिस बहुत मांगती है। ये रिस्ट स्पिन है ना, इसके लिए कंट्रोल बहुत चाहिए। ये मैं नहीं कहता, शेन वॉर्न, अब्दुल कादिर, बड़े बड़े ये उनके लफ्ज है, मेरे लफ्ज नहीं है कि इस बॉलिंग में सबसे ज्यादा बॉलिंग प्रैक्टिस चाहिए। कहां बॉल गिराना है, कितना बॉल में जोर चाहिए, एयर में कितनी जाएगी, कितना जिप चाहिए आपके अंदर, आपके फिंगर्स में कितनी जान है, मेन चीज ये। अब वही वाली बात है, अब उसके अंदर क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है जो भी। खैर ये तो अभी इस मैच में कोई ये बात बनती नहीं है। आई होप कि अगर वो खेले तो बैट बॉल दोनों से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, और हम उसके सपोर्ट करते हैं। नथिंग कि हम किसी से पर्सनल है। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। अब कुछ ही देर बाकी रह गई है, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और न्यूयॉर्क का स्टेडियम, नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरा होगा। 34,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। और वो जो पार्किंग फीस थी पहले $1200 थी, आज पार्किंग फीस $280 हो गई है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हम आपको 11 बजे रात एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैच उस वक्त या तो खत्म हो चुका होगा या चल रहा होगा। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।